मुझे 15 साल हो गए इस फील्ड में मुख्तलिफ किरदार निभाते हुए, और जो उसके बदले में मुझे चाहिए था, यकीनन पैसे जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए होते हैं जी। लेकिन उन पैसों से बहुत ऊपर जो चीज चाहिए होती है वो है आपकी मोहब्बत, जो कि मैंने हाथ उठा के दुआओं में मांगी और मेरे रब ने कहा तेरे हाथ भर जाएंगे अन्नी देंगा। वाह। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत मेरे लिए पाकिस्तान सबसे पहले है, बाकी सब उसके बाद है। तो मैं जब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करने के लिए गया, मेरी एक फिल्म इन्हां नूं रहना सहना नहीं आंदा जी। तो मैं इमरान अशरफ बनकर उसमें एक्टिंग नहीं कर रहा था। मैं पाकिस्तान बन के एक्टिंग कर रहा था कि मेरे पास जितना भी तजुर्बा है, क्या बात, एज ए पाकिस्तानी पोर्ट्रे करूं स्क्रीन पे कि देखने वाले कहें कि भाई मुंडा पाकिस्तानी है भैया। 22 अगस्त को वो इंटरनेशनल फिल्म सिनेमा घरों की जीनत बनने वाली है। जी। आप मैं हूं, मैं आप हैं। बिल्कुल। आप लोगों का वहां जाना इस बात का सबूत होगा कि असी आप भी फिल्म हिट कर लेने हैं। रहना सहना नहीं आंदा। 22 अगस्त को सिनेमा घरों में और मैं भी वहां आऊंगा। अगर आप आएंगे तो आपका ताबेदार खुश होगा। मेहरबानी होगी आपकी, आपका बहुत बहुत। बाहरले मुल्कां 'ਚ 2 तरह के पंजाबी रहंदे ने, एक जिहड़े पक्के ने ते दूजे जिन्हां नूं रहना सहना नहीं आउंदा। You are liars. No, we are not liars. We are students. इस स्टूडेंटां नूं बिल्कुल रहना नहीं आउंदा। म्यूजिक बंद करो। बंद करो म्यूजिक। बंद करो। बंद हो गया। मैं थोनू बंदे दा पुत्त बना दूं, मैं थोनू दस्सां। A rock star from Punjab. अस्सलाम वालेकुम। Come on, baby. Come on. This is Brampton, not Punjab. मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे लेजेंड्स की टीम की तरफ से, आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। कम ऑन शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। वाह जी वाह। कैसी ड्रेसिंग है? कवाली ते जाना ही इधर आ गए। हाँ जी, बस जाना सी, लेकिन मेरा तबला जो इधर रह गया। हाय हाय हाय, क्या कहने। हनी दे सोहने कपड़े ने माशाअल्लाह। हाँ जी। काया सरा काम छड़ दे ना तो फिर इहो जे सूट पाउंदा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਠਹਿਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਲਾ ਸਟੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ। हनी भाई इत्थे ना तेल दिया करो, तुहाडा इत्थों फसन ला पिया स्टेप है। अकरम उदास ही पहले खाया सरा सी, घुंगरू नहीं लभे तो 20 रुपए दे अंगूर लगे गिट्टियां ते बन ले। कवालों के नाल इहो जिहा बंदा हुंदा। पुछो ना तुसीं भी कवाल? नहीं भाजी, मैं कवाल नहीं हैगा, मैं कैश वाला। मुबारक हो आपको, आपकी फिल्म आ रही है। अरे हाँ जी। नहीं जी नहीं नहीं भाजी, 22 तरीक नूं मैं वेला भाजी। क्यों? ओ भाजी मैं फिल्म वेखण जानी है। ला तुहाडी की पता पाकिस्तान च लग रही है फिल्म, इन्हां नूं रहना सहना नहीं आउंदा। इमरान अशरफ साहब दी
ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਆ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਜਾਓਗੇ ਜਨਾਬ? ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਸਾਰੀ ਵੇਖਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਸੀ ਇਹ ਭਾਜੀ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਲਾ। जोरदार तालियां। क्या अदाकारा है, क्या अदाकारा आ रही है। और जो अदाकारा आ रही है सबके दिलों पे छा रही। अरे किरदारों को ऐसे निभाती है जैसे कोई माँ अपने बच्चों की परवरिश निभाती है। किरदारों को ऐसे निभाती है जैसे माँ बच्चों को परवरिश कराएगी, तो ठीक ही नहीं हुई। सीरियस 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 सीरियस। ओके। अदाकारी क्यों ना हो, क्या बात। मज़ाहिया अदाकारी क्यों ना हो, अपने चेहरे के खदो खालों को मेकअप से बदल कर या अपने ही बालों को उलझा कर, अपने चेहरे पे मिट्टी लगाकर, अपनी खूबसूरती को अपने साला साल के तजुर्बे के पीछे छुपाकर किरदारों को हुस्न बख्शना इस लड़की का शौक है। क्या बात। आप लोग भी जोरदार तालियों में वंडरफुल कैरेक्टर हीरोइन मदिया रिजवी प्लीज कम ऑन। प्लीज प्लीज तशरीफ रखिए। क्या बात। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और उस मेहनत की तरफ से, जब एक घर में इतना बड़ा नाम हो तो वैसे ही आपको कंपेयर करना शुरू कर दिया जाता है, और जब आप कंपेयर होने लगते हैं तो ज्यादातर चांसेस हार के होते हैं। आपने हार का गला दबाया, आप पे कोई पर्चा भी नहीं हुआ, आप बच गई और बड़ी स्टार बन के हमारे सामने बैठी हैं। उन तमाम चीजों की तरफ से वेलकम टू मज़ाकरा। क्या बात। क्या बात। ਦਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਦੋ ਕਿਉਂ? 14 ਅਗਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਦੋ ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਦੇਣੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿ ਰੱਬਾ ਉਹਦੇ ਕਾਬਲ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਆ ਗੱਲ ਏ? वाह। आजो तुसी ना सीट चेंज करो। ਰੱਬਾ ਉਹਦੇ ਕਾਬਲ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇ। ਰੱਬਾ ਉਹਦੇ ਕਾਬਲ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਹਾਸਲ ਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰ। क्या बात। ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਅਕਰਮ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਰੱਬਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ रब्बा ओनू पागल कर दे ਜੀ। ताकि वो मेरी गल्लां च आ जाए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਹਨੀ ਭਾਈ ਸਮਾਰਟ ਬੱਚੇ, ਸਮਾਰਟ ਮੁੰਡੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਪਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੱਝ ਤੇ ਤੰਬੂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਡੱਬੇ 'ਚ ਆਖਰੀ ਲੱਡੂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੋਰੀ 'ਚ ਦਵਾਣਾ ਪਾਇਆ। मदिया जी, सबसे पहले वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू। और दूसरी बात, क्या रंग पहना है आपने, माशाल्लाह। आप पे सज भी खूब रहा है। थैंक यू सो मच।
की सोहना रंग लग रहा है। क्या बात। इधर देखो लाल रंग पा के बेड़ा ही गर्क कर छड़े। मदिया जी आप इजाजत दे तो आपकी नजर एक शेर पंजाबी जरूर जरूर मैं भी आज पंजाबी का शेर कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, बड़ी गल है। वाह। ਉਹਦੇ ਬਿਨ ਹੁਣ ਜੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਏ आहा ਹੋਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ पै ਗਈ गई ਏ है। वाह वाह। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਸਤੀਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਏ आए ओ वाह 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 क्या बात। वेलकम टू मजाकरात मदिया जी। थैंक यू। आपके लिए एक शेर अगर आपकी इजाजत हो। प्लीज इरशाद। ना मैं जुगनू हूँ दिया हूँ ना कोई तारा हूँ। ये तो हमें नजर आ रहा है। जुगनू एडा होंदा ही नहीं। 2.5 मन दा जुगनू वेख्या कदी किसी ने? कोई गल नहीं। ना मैं जुगनू हूँ दिया हूँ ना कोई तारा हूँ। और ना मैं शीश महल ना कच्चा घर बिचारा हूँ, मैं तो मज्जा बनने वाला एक ढाड़ा हूँ। वाह वाह। यार अब आपको कसम है, अब आप शेर मुकम्मल होने देंगे यार। मैं खड़ा होकर कहूँगा शायद कुछ चेंज आए। ना मैं जुगनू हूँ दिया हूँ हाय हाय ना कोई तारा हूँ। सानू जरा पता गौर है से देखो मैं कि बड़ा वाला गोल कतारा ला 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 ला। लगा सी जरा सुर लगे सी। अच्छा जी क्या मैं आपको नजर आ रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरा ख्याल बीच में जंप आ रहा है ना। ना मैं जुगनू हूँ दिया हूँ ना कोई तारा हूँ। हाय हाय मैं तो फुआरा हूँ और गैन गुब्बारा हूँ। अरे भाई आप लोगों से तो शेर जुड़ ही नहीं रहा, मैं सुनाती हूँ। वाह वाह वाह। तू सुना प्रवीण शक च। अच्छा आप सुनाए। ना मैं जुगनू हूँ ना दिया हूँ ना तारा हूँ। ना मैं जुगनू हूँ ना दिया हूँ ना तारा हूँ। अल्लाह माफ करे मैं तो बहुत सारा हूँ। अरे शेरा थैंक यू। सॉरी मदिया जी, नेक्स्ट आप जब आएगी फिर आपको शेर मुकम्मल। जरूर। ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜੁਗਨੂ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਜੁਗਨੂ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਗਲੋਬ ਵੀ ਉਹ ਪਰਾਂ ਪਿਆ। जियो शेरिया मच्छी फड़न वाली कुंडी हुंदी ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਥੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੁਰਤਾ ਪਹਿਨਾ। कोई बकवास की थी ना। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕੁਰਤੇ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਨਾ। केरन जिन चिमड़िया ते अद्धा अद्धा बाहर सी। ਵੈਸੇ ਹਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੁਰਤਾ ਪਹਿਨਾ ਆਪਨੇ। शुक्रिया। ਮਦਰਾਸੀ ਕਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। मदरासी कबाल तेरा तोता फड़न गया 2 दिन तोते दा मेहमान रहा। ਤੋਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੋਤੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਜ਼ਰਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ। उड़दी मक्खी फड़ी नाल ही निकल गया। कहना मैंने अगे ला दी। ਹਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿੰਜਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਜਰਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਐ ਨਾ ਉੱਡ ਜਾਣ। मदीहा जी लवली अटायर और जो साथ आपने एक्सेसरीज पहनी हुई है ना बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वेलकम। मदीहा जी आपने इतने वर्सेटाइल कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन एक कैरेक्टर होता है जो आपका बेबी होता है, हमेशा फेवरेट रहता है, तो वो आपका बेबी कैरेक्टर कौन सा है? वो वैसे तो ये 2-3 हैं, बट मैं अगर एक नाम लूं तो आंगन एक ड्रामा था, उसमें मैंने छोटी बहू का कैरेक्टर क्या किया था। किरदार है That's my क्या क्या किरदार है। ये तो वो है जो आपके दिल को सबसे ज्यादा पसंद है। वो रोल जिसने आपको आपके करियर में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी बख्शी, वो कौन सा था? वो बैक इन डेज मैंने जब शुरू किया था, हमने एक प्रोजेक्ट किया था, तुम भी उसमें थे, मैं भी थी, मेरी माँ, हमने किया था। हाँ। वो आई थिंक मेरा वहां से मुझे पहचान मिली थी। और मेरे मेहरबान एक प्रोजेक्ट था और उसमें
तुम भी थे। यानी कि उन दोनों ड्रामों में मैं आपके साथ था। मैं आपका लकी चार्म हूं, मेरे लिए तालियां। और ताजा तरीन जो आपका जबरदस्त प्रोजेक्ट और कैरेक्टर पसंद किया गया, वो था चौधरी एंड सन्स। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें भी आप उसमें भी मैं आपके साथ था। मेरे लिए एकदम और तालियां। सानू इस तरह तो नहीं समझ आनी, सानू करके भी इस तरह समझ। वो जो चौधरी एंड सन्स का कैरेक्टर था आपका, अगर उसका कोई एक सीन कोई एक सीन आप समझिए कि ये अस्मा जी हैं, मैं नहीं आपके साथ किया, आप दोनों करके दे। चले मेरे साथ भी कर लेते हैं। हाँ बिल्लू जो है, हाँ चाची थी ना मैं। हाँ बिल्लू की चाची जो है, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना और चाची ने मुझे डांट के यूनिवर्सिटी भेजना है। करें जी। बर्तन घिस रही हूँ मैं। यो चाची। बिल्लू खामोश हो जा, बड़े बर्तन पहने मैनू तंग ना कर। चाची एक काम पड़ गया बिल्लू को आपके साथ। एक ही है। मैंने ना परी के साथ कहीं जाना है, अगर आज आप मेरी यूनिवर्सिटी छुट्टी करा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ओ जा परे मार, मैं भाभी नू मुंह दवा, चल निकल जा यूनिवर्सिटी, कोई नहीं चल जा, मैं नहीं जा रही। हाँ चाची अगर आपने बिल्लू का ये काम कर दिया ना तो मैं आपके सारे भांडे किसी और से धुआ दूंगा। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। क्या बात। मदीहा जी कितने साल दे दिए इंडस्ट्री को? 13 साल। आप इंडस्ट्री से खुश हैं? जी बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंडस्ट्री ने ये काम दिया है जिसकी वजह से आज मेरा नाम है। क्या बात। तो मैं क्या बात। तो आपको ये लगता है कि जो आप डिजर्व करती थी वो आपको मिल गया? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कुछ किस्मत होती है, कुछ आपकी अपनी स्ट्रगल होती है, जो आपके नसीब का है वही आपके पास आना है। अब उसमें आपने जो नाम बनाना है आप बनाते जाए। क्या बात है, पॉजिटिव, क्या बात है। तो वैसे तो हम अक्सर ये सवाल लोगों से पूछते हैं कि स्टार बनने के बाद कैसा महसूस किया, मशहूर होने के बाद कैसा महसूस किया। एक सुपरस्टार के घर पैदा होने वाली औलाद क्या महसूस करती है जब वो होश संभाल रही होती है? हाँ ये बड़ा अच्छा, बड़ा डिफरेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए ना, मैंने इतना स्टारडम अम्मी का देखा हुआ है। बेशक ऐसा स्टारडम देखा है कि उनके लिए पहले तालियां। उनका ऐसा स्टारडम था कि वो कहीं भी निकलती थी तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम उस गोल दायरे में भी कहीं होते थे। इतने लोग जमा हो जाते थे कि हम दूर कहीं होते थे। तो उसके बाद मैं क्या कंपैरिजन करूं, स्टार होना और ये सब होना, मतलब मेरे घर में इतना बड़ा स्टार है कि बस वही बहुत है हमारे लिए। वो बच्चा क्या महसूस करता था? हाँ देखो, अपनी जगह बनाना, अपना नाम बनाना बहुत मुश्किल काम है अगर आपके साथ एक बहुत बड़ा नाम लगा हुआ है ऑलरेडी। बस अल्लाह की मदद थी, अल्लाह का करम था और शायद मेरी बहुत मेहनत भी थी। मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने शुरू में किसी को नहीं बताया मैं किसकी बेटी हूँ, कौन हूँ कौन नहीं हूँ। मैंने बिल्कुल अननोन इस तरह ही आके काम शुरू किया। आई डोंट थिंक सो तुम लोग किसी को भी नहीं पता था जब हम शुरू में नहीं पता था। फिर कोई 4-5 साल बाद जब मैंने अच्छे ड्रामास कर लिए, तब मैं अम्मी को मॉर्निंग शोज में लेके जाने लगी, तब लोगों को आइडिया हुआ। तो शायद बचत भी इसमें रह गई कि मैं ओवरशैडो नहीं हुई बिल्कुल भी। अच्छा, ये तो आपके करियर की बात है ना। हाँ। जब आपने करियर का नहीं सोचा था, एक बच्चा जो अपनी होश संभाल रहा होता है और वो देखता है, एक नॉर्मल घर से अलग घर होता है ना, इतनी ज्यादा तवज्जो का मरकज, क्या महसूस करती थी आप? उस वक्त तो समझ बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था मुझे, शोबिस फील्ड वगैरह, क्योंकि अम्मी मिलती नहीं थी और इतने लोग होते थे और इतना फेम और इतने लोग और इतने एक्टर्स, तब मुझे नहीं अच्छा लगता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑफ कोर्स फिर पता चला प्राइवेसी, हाँ प्राइवेसी ऑफ कोर्स डिस्टर्ब होती है। तो उस फेम ने कहीं ना कहीं आपका जो वालिदैन से वक्त है आपके हिस्से का खाया? हाँ डेफिनेटली होता है वो तो, खैर दैट्स नॉर्मल। तो बहस करती थी कभी वालिदा से? नहीं,
बहस कभी नहीं की क्योंकि मैं ऐसी थी नहीं कभी बहस करने वाली, लेकिन मैं उदास होके बैठती थी? हाँ, उदास तो होती थी अक्सर। एक दफ़ा मुझे याद है मैं 15-20 दिन अम्मी को नहीं मिली थी, फिर रमज़ान थे, फिर ईद वाले दिन मुलाकात हुई थी मेरी अम्मी से। पूरे रमजान मुलाकात? हाँ, नहीं मिली। तो ये आसान काम नहीं है, हमें बड़ी कुर्बानियाँ इस काम के लिए जो है वो देनी पड़ती है। तो कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर आपके वालिदैन में से, आपकी फैमिली में से अगर कोई शोबिज़ में है तो आपके लिए बहुत आसानी होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट। कोई आसानी नहीं है, कुछ भी। आपकी अपनी स्ट्रगल है, मेहनत है। आप अच्छा कर रहे हैं तो आप काम करेंगे, नहीं कर रहे तो नहीं। बल्कि कभी कभी मुश्किल भी होती है कि लोग आपको कंपेयर ज्यादा मुश्किल होती है, बल्कि ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कभी आसान नहीं होता। आपके साथ ही मल्टी टैलेंटेड वंडरफुल एक्टर आपके भाई इमरान साहब। हाँ, इमरान रिजवी, यस। इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स देने के बाद क्यों एक्टिंग छोड़ दी उन्होंने? बस वही बात है, इमरान कुछ किस्मत होती है, नसीब होता है। उस वो बहुत अच्छा था लेकिन उसको नहीं रास आया शायद। एक्टिंग मुश्किल था उसके लिए, वो बड़ा सीधा था, वेरी ब्लंट, तो उसके लिए ज़रा मसला था इस इंडस्ट्री में। तो ये बात साबित करती है कि अगर आपकी फैमिली में कोई बड़ा है भी तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी जगह वहाँ बना ले। तो फिर तो आपके लिए तालियां कि आपने इतनी मुश्किल से कब सोचा कि मैं अदाकारा बनूंगी? एक चीज जिससे बचपन में नफरत रही, जिसने आपके बचपन का सबसे सुनहरी वक्त आपसे छीना, फिर आप उसी काम में आ गई। हाँ ना, फिर बड़ी हुई तो अच्छा लगने लगा। क्या क्या अच्छा लगा? अम्मी इतनी तैयार आती थी, वो कहती थी यार मजे बहुत है, इतना तैयार होने को मिलता है। लड़कियों के तो वैसे ही जीन्स में होता है तैयार होना। तो यानी आपकी अदाकारा बनने में हाँ। सबसे बड़ा हाथ मेकअप का है। मेकअप के लिए तालियां। कपड़ों और मेकअप। और इमरान भाई वाकई घर में बड़ा नाम मौजूद हो तो अपना नाम पैदा करना बड़ा मुश्किल होता है। अकरम भाई भी इन्हां दा वड्डा भरा सी, चोरियां च ओहदा बड़ा नाम सी। हाँ जी, इन्हें फिर अपना नाम बनाने लिए 8 वारी टेंड कराई, फिर जाके ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ। लेकिन इन्हें पहले तारफ नहीं कराया मैं किदा भरा वां। ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ, मैं ਕਿਹਾ मैं ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਟਿੰਡ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। पहली दफा जब, जैसे कि आपने कहा कि मैंने किसी को बताया ही नहीं कि मैं दीबा जी की बेटी हूं, तो शोबिज में कदम रखने के लिए पहली काविश क्या की? पहली काविश ऐसा कुछ भी नहीं थी। अम्मी को साइन करने आतिफ हुसैन, अल्लाह बख्शे, उनको जन्नत नसीब करे, वो आए थे अम्मी को साइन करने के लिए। हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे बिन तेरे, तो आए तो मैं चाय लेकर आई, ऐसे ही चाय ला के रखी तो मुझे कहते हैं काम क्यों नहीं करती हो तुम? तो आपने कहा काम ही कर रही हूँ, चाय बना के आई हूं, उनको नजर नहीं आ। अच्छा, मैंने उनको देखा, मैंने अम्मी को देखा, मैंने कहा ये लोग नहीं करने देते। उन्होंने पाता। अच्छा, फिर आतिफ भाई ने कहा नहीं नहीं तुम करोगी, मेरे प्रोजेक्ट में करोगी। मैं सबसे पहला प्रोजेक्ट आतिफ भाई का किया था, एक छोटा सा ही कैरेक्टर था, बट शुरू वहां से हुआ ऐसे। तो उसके बाद स्ट्रगल, जो कराची की स्ट्रगल है, वो देखी? ऑफ कोर्स, शुरू में तो मुझे याद है मैं 5-6 महीने अक्सर तो खाने को भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। मैं तो घर वालों से पैसे भी नहीं मांगती थी, ना उनको बताती थी कि मैं किस सिचुएशन में, वरना अब्बू कहते वापस आ जाओ। तो फिर चुप करके, वो मुझे याद है एक फ्रूट बन जो मिलते हैं बाजार में, आम और अंडे, वही नाश्ता होता था, वही खाना होता था। वही 3 टाइम वही खाती थी मैं। लेकिन बस सही है, होते होते आहिस्ता आहिस्ता हो गया, सब सही हो गया। अकरम भाई ने भी बड़ी मेहनत की थी। थाने जाते ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪ ਪੈ ਜਾਣਾ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ? ਭਰਾ ਦਾ ਜੋ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਚਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। मदिया जी, जब आपका पहला प्रोजेक्ट घर पे देखा गया तो उनके क्या रिव्यूज थे? मेरे घर वाले बहुत क्रिटिक हैं। अम्मी इज द बिगेस्ट क्रिटिक। कभी तारीफ नहीं की अम्मी ने मेरे पहले 5 साल किसी काम की भी। फिर आहिस्ता आहिस्ता तारीफ। तो वो कौन सा ड्रामा था जिसकी तारीफ की? मेरे मेहरबान, वो बहुत अच्छा ड्रामा था और वो मेरा पहचान भी वही ड्रामा बना था। रिजेक्शन दिखी? नहीं इंडस्ट्री में नहीं, नॉट एग्जैक्टली। मतलब स्मूथ रहा सब? हाँ। वाह। कभी ऐसा हुआ कि कोई प्रोजेक्ट बहुत हाथ के बिल्कुल करीब आया और आपने उसकी बहुत तैयारी की? और बहुत कपड़े बनवा के खत्म हो गया, नहीं कर पाई।
नहीं कर सकी। पूरा वार्डरोब बन गया था, मैं उसमें एक कैरेक्टर था जो वो बेवा होती है और वाइट कपड़े पहनती है, तो मैंने वार्डरोब भी बनवा लिया, सब हो गया, बस वो नहीं हो सका। अचानक से उनका फोन आया कि भाई अब कोई और है? नहीं, फोन भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, गायब बस हो पता गए? चला शूट शुरू हो गई है, सब कुछ शुरू हो गया। आपको बताया भी नहीं? हाँ, नहीं नहीं, तो वो बड़ा कई दफा ऐसा हो। अब कैसा किरदार करना चाहती है मदीहा जिंदगी में, जो चाहती है कि मैं, आपको लगता है कि मैं करूंगी तो जबरदम कर दूंगी? बस मैं ये माँ वाँ नहीं बनना चाहती, इसकी माँ उसकी माँ, और वो माँ का कोई काम नहीं है, लड़की भाग गई आ गई, वो रो रही है हंस रही है, बस इस टाइप के कैरेक्टर मुझे नहीं करना। एडी जवान माँ, लो क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, क्या मतलब, जरा खुल के एलैबोरेट कीजिएगा इस बात। मतलब अब मुझे ऐसे ही कॉल्स आती हैं कि इसकी अम्मा बन जाए, उसकी अम्मा बन जाए। ये जो हीरोइंस जो आपसे कोई 3-4 साल छोटी हैं उनकी वालदा के किरदार ऑफर हो रहे हैं। हाँ, तो ये इसके पीछे कहीं वो ये फॉर्मूला है कि माँ भी हसीन होनी चाहिए? हाँ, यंग हो, आजकल कुछ के जी यंग माँ चाहिए, यंग माएँ होनी चाहिए। I don't know। दुनिया हीरोइन छड़ के मां नूं वेखी जाए। वालेकुम ओ मदीहा जुल्फों वाली जाने जहां। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम मैं फैन हूँ आपका। मैं आपकी फैन हूँ। लोग डबल एम ए करते हैं, मैं डबल फैन हूँ, आपका भी और आपकी अम्मी का भी। बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे लिखने का शौक है। ये कितना बड़ा अलमिया है कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ ऐसी औलाद है। आप तो चबुर्जी ढोल के पास नहीं बैठते? हाँ जी, आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और मेरा ढोल भी। किश्तां ते चाह पीती हुंदी। वाह वाह, चपेड़ा खा ली, शनाख्ती कार्ड जमा करा रहे हैं। अपने घर गुसल खाने च जाना सी ते लोकेशन लाती ले। मैडम ये कितना बड़ा अलमिया है कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहां इंसान का किरदार नहीं देखा जाता, बल्कि लोगों की राय को हतमी मानकर अच्छा या बुरा होने का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। वाह वाह वाह। एक छोटा सा शेर लिखा है जी। अपना किरदार बचाने में लहू लगता है, जिंदगी तेरे फसाने में लहू लगता है। ये वो दुनिया है जहां आने में आसानी है, हाँ मगर लौट के जाने में लहू लगता है। अब लोगों की चुभती हैं बातें, चांदनी रातें हो, चांदनी रातें हो, चांदनी रातें हो, तारों से करे बातें हो, चांदनी 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 रातें। मैडम सच में आपकी शाही माहौल में परवरिश हुई, मैं आपको देख के कम्प्लेक्स का शिकार हो जाता हूँ सच में मैडम। सऊदी अरब? जी सऊदी अरब। जी जी हाँ। काश मैं भी बादशाह होता। जी बादशाह ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਔਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਆ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 3-4 ਵਜ਼ੀਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਚੌਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਵਲਾਂ ਲਿਆਤੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਇਹੀ ਖਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਮਲਕਾ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਫਿਰ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਤਖਤ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਤਖਲੀਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਟੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਤਖਲੀਆ ਵੀ ਅਜੀਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਖਲੀਆ
ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀ ਵਾਲਾ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤਖਤ ਦਾ 17000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਓ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤਖਤ ਤੇ ਕਵਾਲ ਪਾਏ ਤੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ये जो बादशाह उर्दू बोलने के चक्कर से ना गलत ऐलान कर दिया सिपाहियों हमारा सर तन से जुदा कर दिया ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜੇਬ ਕਤਰਾ पर वजीरा ने पूछते ने तुम्हें किसी पे शक है वजीर उठ के कहता नहीं बादशाह सलामत सानू यकीन है कि काम तुसी करते और मेहनती बादशाह जी दरबार च बच्चों लिए पंघूड़े भी ले नाल लमक के आउंदा है ये जो बादशाह बड़ा अजीब ऐलान करता है सिपाहियों दुश्मन बहुत ज्यादा है लुकना जी थे लोग ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਿਪਾਹੀਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸੋ इस बादशाह ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੌਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਬੱਚੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਡਰੂ ਲਾਹੀ ਹੈ ਡਰੂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਂਝ ਕਰ ਡਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਚਮੋਟੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਣ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵਗਾਤੀ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਲਕਾ ਨਾ ਗਿਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ तुमने तो कहा था कि तुम्हारा और हमारा सब एक है तेरा लिपस्टिक कली कली क्यों लानी है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਲਕਾ हम जंग के लिए जा रहे हैं 250 टूटे हैं ਇਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਅਨਾਰਕਲੀ ਕੋਈ ਈਂਟੋਂ ਮੈਂ ਚਨਵਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਰੀ ਕੰਧ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਈਂਟਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਐਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ क्यों ਸਾਡਾ ਮੇਕਅਪ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਖਾਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਆਪ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਖਲੀਆ ਕਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਗ ਲੜਨ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਪਾਹੀਓ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੰਗ ਤੇ ਚੱਲਾ ਤੇ ਮਲਕਾ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਣ ਜੰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਮਲਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕੋ ਚੱਲਾਂ बड़े धड़ाले वाले बादशाह सी अच्छा जी जंग की तैयारी करके निकलते सन पूरे इलाके च खप पै जाती सी हाथी ते बह के जदों इन्होंने इंज करके टुरना ते पूरे सिपाही गाउंदे सन ओ जंग टुर पई वाजे मारे दब के बादशाह दी चाची तुमा पै गईयां लाहौर कराची कुटे सारा फैसलाबाद ਆਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਫੀ ਜ਼ਬਾਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ मैडम जब इंसान किसी को पहचानने में धोखा खाता है तो उसे उसी वक्त ही पता चलता है कि गड्डी जो पेट्रोल भी घट है मैं कहता हूं कि जैसे नोट चेक करने वाली मशीन होती है ना इंसान चेक करने वाली मशीन भी होनी चाहिए थी ये हुंदी ते तेनू घर किन्ने वड़न देना सी एक छोटा सा शेर लिखा है आपके लिए आपकी खूबसूरत मुस्कुराहट पे एक शेर लिखा है
किसी की सुबह की मुस्कान होना। हाय क्या बात है, लोटे च पैसे जोड़े होंगे। किसी की सुबह की मुस्कान होना, अंधेरे घर में रोशनदान होना, बड़ी मुश्किल से हाथ आता है ये फन, कहाँ आसान है आसान होना, नहीं रहती हमेशा ये दुश्वारियां, चुन्नी के सिर के गोटे दिया तारियां, चुन्नी के सिर के गोटे दिया तारियां, चुन्नी के सिर के गोटे दिया तारियां, चुन्नी के सिर के गोटे दिया तारियां। मदीहा जी मेरा एक सवाल। जरूर। यकतरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? करते रहे। करनी चाहिए। करते रहे, जो खुश है करता रहे। अपना बताएं ना। नहीं, मैंने कभी यकतरफा मोहब्बत नहीं की। आपसे हुई लोगों को? पता नहीं। है हुई होती होगी, हो जाती है, लोगों को होता है, एक उम्र का एक हिस्सा होता है, पता लग जाता होता है। कैसे हैंडल करती हैं फिर? मना करके। कैसे? नॉट इंटरेस्टेड। और कभी ऐसा हुआ कि किसी को मना करते हुए दिल भी दुखा हो कि हाँ ये तो वाकई सच्ची मोहब्बत करता था, मैं क्या? नहीं, क्योंकि मुझे लगता है वक्ती होता है फिर ठीक होता है, ये अच्छा होता है, मना कर देना चाहिए फौरन। वाह, क्या दिल टूटना है, दिल जुड़ जाते हैं। माँ बनने से पहले और माँ बनने के बाद मदीहा रिजवी की जिंदगी, सोच और सोल में क्या फर्क है? हाँ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि ये जो अभी आपने क्वेश्चन किया, ये माँ बनने से पहले आप मुझसे पूछते तो शायद मैं बहुत अजीब जवाब देती, लेकिन माँ बनने के बाद मुझे लगता है आपकी पहली मोहब्बत औलाद होती है, उसी की मोहब्बत आपको समझ में आती है, और वो बेलौस मोहब्बत कहीं और नहीं मिलती, तो फिर यकीन भी नहीं होता, आपको लगता है यही मोहब्बत थी जिसका इंतजार था। क्या बात। मदीहा जी, ये आपने क्या पहना हुआ? ले ले। नहीं ऐसे ही है जी, इट्स अ ज्वेल। मैं समझा वाजा बजाऊं फर्स्ट आए। मदीहा जी, आपका सबसे क्रेजी फैन कैसा था? सबसे क्रेजी फैन है वो एक बेचारा, एक बच्चा सा है, लड़का है वो बेचारा, मैसेजेस कॉल्स वगैरह करता रहता है, मुझसे बात करते रहते हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी कुछ फैन पेज बनाया हुआ है, तो मैं समझती हूँ कि वो एक क्रेजी। और सबसे अनोइंग फैन जो आपको पब्लिक में कोई मिला हो कि आपको बस गुस्सा ही आ गया उस पे? हाँ, एक दफा बस वो एक किस्सा था, एक स्टॉकर था, उसका अंजाम भी बहुत बुरा हुआ। क्या बताएं क्या हुआ? वो घर तक आ गए, उन्होंने घर देख लिया, फिर उसके बाद वो राइडर बन गए, फिर वो राइडर बन के आने लग गए, फिर वो एक लंबा किस्सा था, फिर पकड़े गए वो पुलिस के हाथ। फिर आराम आ गया उन्हें फिर? हाँ जी, अब सुकून में बहुत। क्या बात है, आपकी एक बहुत ही बड़ी फैन है, आपसे बड़ा प्यार करती है, मिलना चाह रही है आपसे। Ladies and gentlemen, the very, very talented, the very, very beautiful, the very, very artistic, the very, very versatile Madiha Rizvi is here. The mic spot and stage is all yours. जी, ये शेर है और मैंने अम्मी को, क्योंकि पूरा बचपन देखा है, हमेशा अम्मी ये शेर पढ़ती थी किसी भी शो के एंड में। उसमें जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। वाह वाह वाह, कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है मदीहा रिजवी जी, एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मुज़ाकरात। देखते रहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ज़ैनब मुश्ताक। क्या कहना चाहती हैं? मैं मदीहा की और आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अच्छा और मैं इस शो में इसलिए आई हूँ आपको मिलने के लिए, और मुझे आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, और मुझे आप बहुत पसंद हैं, और मैं आपके ड्रामास बहुत शौक़ से देखती हूँ, और आपकी ड्रेसिंग आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। क्या बात, थैंक यू। और कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ।
सुनाइए। मोहब्बत की कहानी में कोई तरमीम मत करना। अच्छा। मोहब्बत की कहानी में कोई तरमीम मत करना। मुझे तुम तोड़ देना मगर तकसीम मत करना। मैं चाहत की कहानी सुनाने आऊँगी एक दिन, मेरी चाहत को समझ लेना मगर मायूस मत करना। अगर तुमको मोहब्बत से कभी इनकार करना हो, अगर तुमको मोहब्बत से कभी इनकार करना हो, मुझे चुपके से कह देना मगर नीलाम मत करना। मैं जो बिछड़ूं अगर तुमसे एक दिन तो जान दे दूंगी। मैं जो बिछड़ूं अगर तुमसे एक दिन तो जान दे दूंगी। मुझे बेजान मत करना, मोहब्बत का भरम रखना। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा फूलों वाला क्लिप लगाया था, दिखाया ना यूं करके। ओए ओए ओए। क्या नाम है आपका? मायरा। मायरा, कितनी उम्र हो गई है? 20 दिस ईयर। 20 साल में क्या सीखा जिंदगी से? 20 साल में मैंने काफ़ी कुछ सीखा। जिस तरह आप हर किसी पे एतबार हर टाइम नहीं कर सकते। कोई बंदा किसी भी टाइम किसी भी तरह से चेंज हो जाता है। दोस्तों की कमी है आपकी जिंदगी में? नहीं, फ्रेंड्स काफ़ी हैं बट नॉट क्लोजेस्ट फ्रेंड्स जिन पे एतबार किया जा सके। तो फिर इसलिए आपने अपनी बहुत सी बातें अपने अंदर ही दबा रखी हैं? नहीं, मैं अपने भाई से करती हूँ। बहुत अच्छी मेरा भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मैं उसको हर बात बताती हूँ अपनी। और क्या कहना चाहती हूँ? मैं गाना सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले बलाए तेरे सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहां। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही और तुम ही आसरा। दुआएं सुनो हाँ जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन सर। क्या कहना चाहते हैं? सर मैं आपके गोशे गुजार एक शेर करना चाहूँगा सर। सुनाइए, क्या कहना चाहते हैं तुम? हर खामोशी का मतलब इनकार नहीं होता। अच्छा। हर नाकामी का मतलब हार नहीं होता। हर खामोशी का मतलब इनकार नहीं होता। हर नाकामी का मतलब हार नहीं होता। हम तुमको ना पा सके तो क्या हुआ सनम, सिर्फ पाने का मतलब प्यार नहीं होता। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई क्या हाल है भाई? नाम क्या है? अब्दुर्रहमान नाम है जी सर। क्या करेंगे सर? इमरान भाई मैं 9th क्लास से क्रिकेट कमेंट्री कर रहा हूँ प्रोफेशनली, और साथ साथ मैं मिमिक्री करता हूँ, वॉइस ओवर्स भी करता हूँ, होस्टिंग भी करता हूँ। आज क्या अपना टैलेंट दिखाने वाले हैं आप? जो क्रिकेट कमेंटेटर्स हैं उनकी मिमिक्री करना चाहूँगा। ठीक है, करें। सर एक क्रिकेट कमेंटेटर हैं डैनी मॉरिसन। बिल्कुल है। उनकी मिमिक्री सबसे पहले। Hello, Lahore. We are here with a bang bang. It's a big match. Lahore Columbus versus Peshawar Zalmi. Baba won the toss, decided to bat first. Here we go. It's a first ball. Baba on strike. King on the strike. First ball delivered. It's boundary. It's brilliant. Gigantic start from the King Baba. He's on fire. The skipper is on his way. और पाकिस्तानी कमेंटेटर्स कोई? हाँ, तारिक सईद साहब जी। इस वक्त मैदान सज चुका है। तापमान जो है वो इस वक्त करीब 26 डिग्री के करीब है। ये बड़े किफ़ायती बल्लेबाज हैं बाबर आजम, जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर मौजूद हैं। इनका विकेट पर रहना बेहद ज़रूरी है। जब तक ये विकेट पर रहेंगे रन आते रहेंगे। इस वक्त बॉलर जो हैं वो बॉलिंग एंड से दौड़े हैं।
ये बॉल किया, ये सामने की दिशा पर, ये खूबसूरत और लाजवाब कवर ड्राइव दिल मोह लिए हैं बाबर आजम ने, और हर तरफ इन्हीं के चर्चे हैं। बाबर आजम इस वक्त हर दिल की आवाज बन चुके हैं। क्या बात, अरे इमरान अशरफ बन गिर गए। हाय हाय मजे, हाय बोले को बाहर का वीजा मिला है 5 साल का, अब उधर जाके एंजॉय करूंगा। हाय हाय मजे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे, जीते रहो। माशाअल्लाह, लोधरा तू मुंडा आया, कल भी आया सी, मौका नहीं मिलिया ते इन्हें क्या मैं दोबारा आवांगा, ते मुंडा फिर आ गया। मुंडे ली तालियां मारो। क्या हाल है इमरान भाई? मैं बेहतरीन, बहुत अच्छा। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी बेहतरीन, बहुत अच्छा। माशाल्लाह सर। सर मैं सराइकी शायरी के बेताज बादशाह शाकिर शुजाबादी उनके इलाके से बिलोंग करते हूँ। सर मैं उनके एक छोटा सा शेर आपको सुनाना चाहता हूँ, जहाँ से उन्होंने अपनी शायरी का बाकायदा आगाज़ किया। सुनाइए सर। इत्थे कहें को माण वफावां दा, अत कहें को नाज अदावां दा। इत्थे कहें को माण वफावां दा, अत कहें को नाज अदावां दा। असा पीले पत्र दरख्तां दे, साकुरां दे खौफ हवावां दा। जीते रहो बेटा। मदिया जी, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जीती रहे, आबाद रहे। थैंक यू। खुदा करे आपकी आंख में कभी आंसू ना आए। आमीन आमीन। ऑन साहब हर प्रोग्राम का इख्तिताम अपनी खूबसूरत आवाज से करते हैं, अगर आप इजाजत दें तो। बिल्कुल, आइए ऑन साहब प्लीज। मेरे सामने आके बैठा रहा, तू जुल्फ सजा के बैठा रहा, आज नैन मिला के बैठा रहा, मैनू कोल बिठा के बैठा रहा। मेरा चन माही मेरे सामने बै, मेरा चन माही मेरे सामने बै, तेरा रज रज के दीदार करा। मेरा चन माही मेरे सामने बै, मेरा चन माही मेरे सामने बै, मेरा चन माही मेरे सामने बै, तेरा रज रज के दीदार करा, तेरा रज रज के दीदार करा। पा अखियां तेरियां अखियां विच, पा अखियां तेरियां अखियां विच, हर जज्बे दा इजहार करा। मेरा चन माही मेरे सामने बै। तू हुक्म करे मैं आखा जी, तू हुक्म करे मैं आखा जी, तू जहर देवे मैं जावां पी, तू जहर देवे मैं जावां पी। मुँह चुप करके अखा बंद करके, मुँह चुप करके